हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के सी को। कल देखेंगे हमने प्रश्नमाला 12 के सी में ना यहाँ 1 से लेकर के 15 तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवाए हुए हैं। आज हम 16-17 यहाँ पर बताएंगे। पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। देखेंगे, हल करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि खिड़की किसी आयत के ऊपर उसकी लंबाई के ऊपर खड़े एक त्रिभुज के सम्मिलित रूप के आकार का है। अच्छा, ये इस प्रकार से कोई आयत है। बोला गया ना कि उसी के लंबाई के ऊपर खड़े के त्रिभुज के रूप में है। ये इस प्रकार से त्रिभुज के रूप में खड़ा है। सममित आयताकार की लंबाई यहाँ पर 2 मीटर है, ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है। खिड़की की कुल ऊंचाई यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है। यदि खिड़की के रंगने में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खर्च होता है तो बताओ खिड़की के रंगने में कुल कितना खर्च आएगा। ये पूरा फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक ना ऊंचाई यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है, समझ गए ना। लंबाई है 2 मीटर और ऊंचाई है यहाँ पर 1.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ जो बच जाएगा पूरा 2 मीटर है, 1.5 मीटर ये है, तो ये कितना होगा 0.5 मीटर, तभी ना डेढ़ आधा जुटेगा तो 2 बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तब हम यहाँ पर से ना अब चाहें तो ABCD इसका नाम भी दे सकते हैं, ABCDE। क्लियर है। अब हम यहाँ पर से आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर निकल जाएगा। 2 मीटर और 1.5 मीटर है आयत का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। और 2 में जब 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं। 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 ही आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सब चाहें तो EDC, ये पूरा बड़ा वाला जो है ना, इसका यहाँ पर सब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले ये देखेंगे कि इसका पूरा आधार हमारा कितना दिया गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज EDC का आधार, आधार कितना है देखिएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक ये वाला आधार कितना है, तो देखेंगे ये वाला 2 मीटर दिया गया है, आधार भी यहाँ पर 2 ही मीटर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई निकालेंगे तो देखेंगे पूरा आधार है 2 मीटर, ठीक है। ये वाला देखेंगे ये दिया गया हमारा ऊंचाई यहाँ पर 1.5 मीटर, तो ये वाला माइनस कीजिए तो 0.5 मीटर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने आधार, ये फ्रेंड्स आधार आ जाएगा 2, ऊंचाई आ जाएगा 0.5। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 0.5 किस चीज़ में है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो खिड़की का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा जो देखेंगे ऊपर यहाँ पर निकाल दिए थे। यहाँ पर देखेंगे पूरा खिड़की का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 मीटर ये वाला और 0.5 मीटर ये वाला। तो 3 में 0.5 जोड़ेंगे ना तो खिड़की का क्षेत्रफल आ जाएगा 3.5 मीटर स्क्वायर। और खिड़की को रंगने में खर्चा कितना लगेगा, लिख लेते हैं यहाँ पर खर्च। तो 3.5 मीटर गुने 35 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च होगा, तो 35 गुने 35 करेंगे तो 1225 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 122 रुपया 50 पैसा या फिर 5 पैसा, ये 50 पैसा यहाँ पर पूरा खर्चा होगा, देख लेंगे। यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं 2 गुना 1.5, तो पूरा यहाँ पर आ चुका है 3 मीटर, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे ये वाला त्रिभुज का आधार था, आधार कितना हो जाएगा तो 2 मीटर, और 2 मीटर में से ना ये जो 1.5 मीटर ऊंचाई हटा दिए, तो यहाँ पर से क्या किए त्रिभुज का ऊंचाई प्राप्त कर लिए। तो 1/2 गुने आधार गुने क्षेत्रफल। अब चाहते हैं ना तो इसका इतना नहीं भी करते तो डायरेक्ट आ जाता है, 1/2 आ जाता है। आधार यहाँ पर 2 पता ही है, ऊंचाई यहाँ पर 0.5 पता ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट गुना करते तो आ जाता 3 मीटर, 0.5 जोड़ देते तो 3.5, और यहाँ पर 35 रुपये के हिसाब से खर्च होता है तो 35 से गुना, तो 16 कंप्लीट। अब चलिए 17 पर देखेंगे फ्रेंड्स। आ चुके हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 में बोला गया कि निम्नांकित आकृतियों का ना 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर ये समझिएगा ना, यहाँ पर से देखेंगे एक त्रिभुज नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पर से देखेंगे एक त्रिभुज ये वाला नजर आ रहा है। अब बताएंगे त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, प्लस ये त्रिभुज है, फिर ये वाला क्या है आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लिख लीजिए, प्लस ये फिर से क्या आ चुका है त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुने
अब यहाँ पर से फ्रेंड्स आधार देखेंगे कितना है, यहाँ वाला देखेंगे ना, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर इधर है तो 4 सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो 1/2 गुने आधार है 4 गुने ऊंचाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक के टोटल यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर लंबाई, देखेंगे टोटल है ना 6। लेकिन फिर से 6 में देखेंगे ये वाला हमारा ये 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, दोनों पट्टी कट गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 6 हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ सिर्फ। तो एक एक ये 2 घट जाएगा 6 में से, तो 4 ही सेंटीमीटर ना बतेगा। तो 4 सेंटीमीटर लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखेंगे 4 सेंटीमीटर दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस। अच्छा देखेंगे ये 4 ना आयत के लिए चौड़ाई का काम करेगा, त्रिभुज के लिए यहाँ पर देखेंगे आधार, या फिर आप कह सकते ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। फिर प्लस इधर लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 4 गुने 1। बस इसी को आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो देखेंगे ये वाला 2 से आप चाहें तो यहाँ पर 2 काट सकते हैं, कट जाएगा 2 बार में। यहाँ से 2 से 4 ये कट जाएगा 2 बार में। तो ये देखेंगे 2 गुना के 2 और 2 गुना के 2 आ जाएगा, 4 गुना 4 16 आ जाएगा, 2 गुना के 2 2 गुना के 2 आ जाएगा। तो 16 2 18 18 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले थे। तो इस प्रकार से 17 का पहला नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसमें देखेंगे बी में, इसमें तो एक आयत है और एक यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब चाहें तो यहाँ पर अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही साथ लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबाई 8 है, चौड़ाई यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 8 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर देखेंगे ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इसके सामने वाला भुजा, तो आधार 8 हो जाएगा यहाँ पर। ऊंचाई यहाँ पर ना 8 हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा देखेंगे टोटल, यहाँ पर ना ये वाला देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के 6 दिया गया है, तो 4 इसमें है, किस है चौड़ाई का काम कर रहा है इसमें आयत में, तो जो 2 बच गया है देखेंगे टोटल 6 है, तो 4 इसमें हो गया, तो जो 2 बच गया यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगा इसका। वही चीज़ इसमें आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आधार के सामने तो 8 लिखेंगे और ऊंचाई यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। फिर से समझिए ये टोटल फ्रेंड्स यहाँ तक 4 है, लेकिन हमें ना इसका मान चाहिए, इसका। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के 6 है, तो 4 अगर चौड़ाई हो गया तो 6 में 4 घटाएंगे तो जो 2 बच गया यहाँ पर ऊंचाई होगा, तो बस यहाँ पर ऊंचाई के सामने लिखेंगे 2। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स गुना कर देंगे 8 से 32, प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, 32 8 जोड़ देंगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अच्छा 18 लिख दिए, ये 17 का बी नंबर का आंसर आ जाएगा। देखेंगे क्लियर है। चलिए अब नीचे फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर सी नंबर को, यहाँ पर देखेंगे सी में क्या करना है। अच्छा इस प्रकार से देखेंगे तब पूरा आयत दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एक त्रिभुज भी दिया गया है, फिर हम यहाँ पर से त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब हम इस बार ना जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर बाहर फिगर बन रहा था, बाहर बना था, लेकिन इसमें अंदर ही बन रहा है, आयत का अंदर बन रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पर घटाएंगे। बाहर बनता है तो इसमें भी जोड़ते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर लंबाई 8 है और चौड़ाई यहाँ पर 7 है, तो ये तो हो जाएगा 8 गुने 7 माइनस ये तो 1/2 फार्मूला में ही है आधार गुने ऊंचाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आधार कौन है, ये नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 होगा। ये तो लंबाई, आयत का फार्मूला क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी जो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर आधार का काम करेगा, ठीक है। अच्छा बताएंगे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये देखेंगे फ्रेंड्स ये पूरा 7 है, ठीक है। 7 में ये वाला भाग यहाँ पर 5 है, तो जो 2 यहाँ पर बच गया है वो त्रिभुज का यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। ये 8 यहाँ पर है तो 8 ऊपर भी होगा, तो 8 तो आधार हो जाएगा। और टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 है ना, लेकिन यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज में ऊपर वाला भुजा चाहिए हमें, ये वाला, लेकिन ये 5 तो आयत में है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 यहाँ पर त्रिभुज में ऊंचाई का काम करेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो 1/2 आधार, ये 1/2 आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई लिखिएगा आप यहाँ पर 2, ठीक है। 8 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 56 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 8, 16 में 60 घटाएंगे तो 8, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अच्छा सभी देखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में ही था, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं, किसका 17 नंबर का। क्लियर है, और उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे 17 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है। अभी इधर न शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो हमने फ्रेंड्स आज यहाँ पर प्रश्नमाला 12 के सी का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, लगता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है ना, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, शायद समझ में आ जाए। ऊपर देखेंगे बहुत सारे फार्मूला दिए गए, आप चाहें तो यहाँ पर फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कल फ्रेंड्स हम 12 का डी को हल करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।